नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, लेनेस्ट मलाड। जैसे ही डिलीवरी का समय, बच्चे के जन्म का समय पास आता है तो एक गर्भवती स्त्री के मन में एक चीज़ बहुत परेशान करती है उसे, वो है डिलीवरी के दर्द का, पेन का भय। सो ये जो डाउट है कि इस पेन को कैसे कम किया जाए इज द बिगेस्ट एंजाइटी विच ट्रबल्स द होल जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। सो अगर हमें पेन को कम करना है तो क्या क्या उपाय लिए जा सकते हैं? सादे सीधे उपाय जैसे दर्द कम करने के इंजेक्शंस, दवाइयाँ, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अगर हिप्नोबर्दिंग और इस प्रकार की क्लासेस आप करते हैं जिससे कि आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि पेन को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है और एक्सेप्ट करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट के मदद से आप एक्सरसाइजेज और ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप ले सकते हैं तो वो भी आपको मदद करती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और इफ़ेक्टिव मेथड है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी, ये एक चीज़ बहुत ही विचित्र लगती है हमारे पिछले जनरेशन्स के लोगों को, बट येस, ये पॉसिबल है। अभी कैसे पॉसिबल है? एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है कमर में, अपने लोअर बैक में, लंबा रीजन में, और एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं हम उसे, जो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बाहर की जगह होती है, उस जगह पे हम एक कैथेटर को छोड़ देते हैं और उसमें से दवाई दी जाती है। ये जो इंजेक्शन है ये आपके डिलीवरी करने वाले डॉक्टर नहीं बल्कि एनेस्थीसिया देने वाले, भूल देने वाले जो तज्ञ होते हैं, बेहोशी करने वाले जो डॉक्टर हैं वो स्पेशलाइज करते हैं, वो ये इंजेक्शन देते हैं। इन्हें एनेस्थेटिक्स कहा जाता है। वो नॉर्मली जब आपका जो दर्द है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, डिलीवरी का पेन, जब आपकी थैली का मुंह करीब 3 से 4 सेंटीमीटर खुल जाता है, आपकी दर्द से फॉर एग्जांपल 2 से 3 या 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शंस आने चालू हो गए हैं और उसमें आपको एक्टिव लेबर एस्टैब्लिश हो गया है, तब ये दिया जाता है। देने के पहले तैयारी ये की जाती है कि आपको फ्लूइड्स दिया जाएगा पहले, जिससे आपका ब्लड प्रेशर गिरने के चांसेस नहीं हो या और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। आपको लेने के बाद भी कहा जाएगा कि थोड़ा एक्टिव हो। पहले ज़माने में दिया जाता था जब तो ऐसा होता था कि पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है, उसका पैर सुन्न हो गया, हिल नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल हम वॉकिंग एपिड्यूरल कहते हैं या फिर हम एनाल्जेसिया कहते हैं, हम इसे एनेस्थीसिया नहीं कहते। यानी कि केवल दर्द कम करने तक का डोज दिया जाता है, पैर सुन्न या नीचे का भाग को बधिर या टोटली एनेस्थेटाइज करने तक का डोज नहीं दिया जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको दर्द कम हो जाता है तो आप पूरे लेबर को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप बिना चिड़चिड़ापना, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में जो भावनाएं आती हैं, जबकि हम चाहते हैं कि जब बच्चा आए तो आप बहुत ही पॉजिटिव मन से और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से उसको इन्वाइट करें, लेकिन होता उसका बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। आप एकदम चिड़चिड़ाते, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नहीं करना है ये सब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो पेशेंस लेवल, आपके परिवार का पेशेंस लेवल बच जाता है। उस वजह से जो रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं हमसे देखा नहीं आता, डॉक्टर सीजर करके बच्चे को निकाल दो, ये वाली जो गलत प्रथा इस्टाब्लिश हुई है ये बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आप मैनेज कर सकते हैं, आपके रिलेटिव भी शांत हो जाते हैं, तो आप नॉर्मल के लिए चाहे कितना भी देर लगे आप वेट करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे मन में हमेशा सताती है कि भाई ये देने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ये देने से हमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, ये देने से मुझे आगे जाके बैकएक या और कोई प्रकार की बीमारी या कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। देखिए, ऑल्दो किताबें कहती है कि ये कुछ रिस्क होने चाहिए या नहीं पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी स्पीकिंग बहुत ही रेयर है कि किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। 1 से 2% लोगों में हेडेक प्रोसीजर के बाद में होने की संभावना होती है, लेकिन वो दवाइयाँ या और कोई तरीके से हम लोग दवाइयाँ मैनेज करते हैं तो उससे वो पेन कम हो जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आया कि आगे जाके बैकएक होगा तो आम तौर पर भी लोगों को आगे जाके जीवन में बैकएक होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने एपिड्यूरल लिया है उन सबको आगे जाके बैकएक होगा और जिन लोगों ने नहीं लिया उन्हें बैकएक नहीं होगा। सो ये जो भावना है कि मैंने एपिड्यूरल लिया तो मुझे होगा, ये एक्चुअली अपने को इतने बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ से रोक देती है। आखिर में केवल मैं यही बात करूँगा कि जीवन का ये जो बहुत ही अमेजिंग क्षण है जिसे कहते हैं डिलीवरी, जब आपका बच्चा प्यारा सा, आपका नन्हा सा एंजल आपके घर में आ रहा है, उस वक्त आप खुशी और हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी की जगह चिड़चिड़ापना, एंगर, रोना धोना या एब्सोल्युटली आउट ऑफ द जोन होते हैं, वो चीज़ अगर हम कंपेयर करें तो ये एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यादगार पल होता है। एंड आई वुड सजेस्ट दैट पेनलेस लेबर लेना या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेना ये आपका हक है।